हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डोमेस्टिक इंजीनियर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम ये बहुत ही प्यारे से बूट्स बनाना सीखेंगे। ये बूट मैंने 12 से 18 मंथ के बेबी के लिए बनाए हैं, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बूट मैंने टॉप से बनाए हैं, उसके बाद मैं इसका फ्रंट पार्ट बनाऊंगी और लास्ट में हम इसका बॉटम पार्ट बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इनको बनाना। तो ये बूट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। इसके लिए मैं 9 नंबर की नीडल्स लूँगी। दोनों नीडल्स को हम जॉइंट करेंगे और स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। इसमें मैं 25 स्टिचेस कास्ट ऑन करूंगी, जिनके बाद में मैं 49 स्टिचेस बनाऊंगी। तो ये स्टिचेस आपने सिंपल तरीके से कास्ट ऑन करने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे स्टिचेस कास्ट ऑन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर एक नीडल को निकाल लूंगी और अब हम बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट स्टिच को हम सीधा बुनेंगे, नीडल दूसरी साइड ले जाएंगे और वहां से एक लूप उठाएंगे। फिर अगेन नेक्स्ट स्टिच को हम सीधा बुनेंगे, नीडल दूसरी साइड ले जाएंगे और वहां से एक लूप उठाएंगे। अगेन एक स्टिच में सीधा बुनूंगी और नीडल को दूसरी साइड ले जाके एक लूप उठाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये पूरी रो हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। एक स्टिच को बुनना है, नीडल को दूसरी साइड ले जाके वहां से एक लूप उठाना है। तो ये पूरी रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे कंप्लीट 49 स्टिचेस बन जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब रो 1 में ध्यान से देखिएगा, ये जो लूप वाला स्टिच है ये हमारा सीधा बुनेगा, इसको हमने उल्टा नहीं बुनना है। फर्स्ट स्टिच को मैं सीधा बुनूंगी, धागा आगे करूंगी। नेक्स्ट स्टिच को बिना बुने हमने दूसरी नीडल पर ट्रांसफर करना है और धागा पीछे करना है। नेक्स्ट स्टिच को मैं सीधा बुनूंगी और उससे नेक्स्ट स्टिच को बिना बुने ही स्लिप करूंगी और धागा पीछे करूंगी। तो ये पूरी रो में हमने एक स्टिच को सीधा बुनना है, एक स्टिच को स्लिप करना है और धागा पीछे घुमाना है। तो इसी तरह से मैं ये पूरी रो कंप्लीट कर लूंगी। अब रो सेकंड में जो हमारा उल्टा स्टिच होगा उसको हम स्लिप करेंगे, यानी कि जिस स्टिच को हमने पिछली तरफ बुना होगा उसको बिना बुने स्लिप करेंगे और धागा पीछे करके सीधे स्टिच को हम सीधा बुनेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमने जो स्टिच पिछली साइड नहीं बुने हैं उनको बुनेंगे और जो स्टिच पिछली साइड बुने हैं उनको हम स्लिप करेंगे। तो इसी तरह से एक सीधा बुनना है, धागा आगे करके बिना बुने दूसरे स्टिच को स्लिप करना है। तो ये पूरी रो हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से ये 2 रोज हमने रिपीट करके 5 रोज कंप्लीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी 5 रोज कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। रो 1 में हम सबसे पहले 16 स्टिचेस सीधे सीधे बुनेंगे।
तो ये देखिए ये मेरे 2 4 6 8 10 12 14 16 यहाँ हमने 16 स्टिचेस जो हैं सीधे सीधे बुन लिए हैं। तो अब मैं धागा पीछे करूँगी और इसके बाद मैं 5 स्टिचेस पर्ल करूँगी। तो यहाँ पर हमने 5 स्टिच जो हैं वो उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 एंड 5। अब मैं धागा दूसरी साइड करूँगी और अगेन 7 स्टिच जो है सीधे बुनूंगी। टू 4 6 7। तो ये मैंने 7 स्टिच जो हैं सीधे सीधे बुन लिए हैं। अब मैं अगेन धागा पीछे करके 5 स्टिच जो है पर्ल करूंगी, 5 स्टिच जो है उल्टे बुनूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 16 स्टिचेस सीधे बुने, उसके बाद मैंने 5 उल्टे बुने, उसके बाद मैंने 7 सीधे बुने और लास्ट में 5 उल्टे बुने। तो अब हम यहीं से साइड टर्न करेंगे। लास्ट के 16 जो स्टिचेस हैं इनको हम नहीं बुनेंगे, यहीं से हम साइड टर्न करेंगे। अब हम यहाँ पर 5 स्टिचेस सीधे बुनेंगे, 5 स्टिचेस को निट करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने 5 स्टिच सीधे बुन लिए हैं। अब मैं यहाँ धागा आगे करूंगी और 7 स्टिच को पर्ल करूंगी। तो ये देखिए यहाँ मैंने 7 स्टिच पर्ल कर लिए हैं। अब मैं धागा टर्न करके 5 स्टिच जो है सीधे बुनूंगी। तो ये जो लास्ट के 16 स्टिच हैं ये दोनों साइड के हम नहीं बुनेंगे। अब अगेन साइड टर्न करूंगी और यहाँ पर 5 स्टिच को पर्ल करूंगी, उल्टे बुनूंगी। धागा टर्न करूंगी और 7 स्टिच में सीधे बुनूंगी। ये मैंने 7 स्टिच कंप्लीट कर लिए। अब अगेन धागा टर्न करूंगी और 5 स्टिच उल्टे बुनूंगी। साइड टर्न करेंगे। अगेन मैं 5 स्टिच जो है सीधे बुनूंगी। धागा टर्न करूंगी, 7 स्टिच में उल्टे बुनूंगी। तो यहाँ पर 7 स्टिच मैंने उल्टे बुन लिए हैं। धागा टर्न करूंगी और 5 स्टिचेस को सीधा बुनूंगी। अगेन साइड टर्न करेंगे। 5 स्टिच को मैं यहाँ पर पर्ल करूंगी। धागा दूसरी साइड अब हम टर्न करेंगे और 7 स्टिच को मैं यहाँ पर सीधा बुनूंगी। अब अगेन हम धागा आगे करेंगे और ये जो 5 स्टिच हैं इनको पर्ल करेंगे। 2 3 4 5। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी 1 2 3 4 5 रोज कंप्लीट हो गई हैं। तो अब इसी तरह से हमने 10 रोज और कंप्लीट करनी है, यानी कि हम कंप्लीट 15 रोज ऐसे ही बुनेंगे। तो यहाँ पर ये 15 रोज हमने सेम इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी 15 रोज कंप्लीट हो गई है। अब ये यहाँ पर जो धागा हम यूज कर रहे थे उसको हम निकाल देंगे और इस राइट साइड से वापस से नया धागा लगाएंगे।
तो यहाँ से मैंने जो है 10 स्टिचेस उठाने हैं। यहाँ पर स्टिचेस ध्यान से काउंट करके उठाइएगा, कम या ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये 16 स्टिचेस मेरे पास पहले से थे और इसके अलावा यहाँ पर मैंने 2 4 6 8 10 स्टिचेस यहाँ पर मैंने उठाए हैं। इसके अलावा जो है 6 स्टिचेस मैं सीधे बुनूंगी। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 स्टिच सीधे बुनने के बाद यहाँ पर मैं 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाऊंगी और इसके बाद अब हम 9 स्टिचेस जो है सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 स्टिच मैंने सीधे सीधे बुन लिए हैं। जो धागा हमने तोड़ा था उसको हम पीछे कर लेंगे। अब अगेन मैंने इस साइड से 10 स्टिचेस उठाने हैं। तो स्टिचेस का ध्यान रखिएगा, कम ज्यादा नहीं उठाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये मैंने 10 स्टिचेस जो हैं सीधे सीधे उठा लिए हैं। अब अगेन जो 16 लास्ट के स्टिच हैं उनको हम सीधा सीधा ही बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी रो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट रो को हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो अब हमने ये सारे स्टिचेस बुन लेने हैं और इसी तरह की सीधी सीधी 8 रोज कंप्लीट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसी तरह से सीधी सीधी 8 रोज कंप्लीट करनी है। अब ना हमने कोई स्टिचेस इंक्रीज करने हैं और ना ही कोई डिक्रीज करने हैं। इसी तरह से मैंने 8 रोज कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी 8 रोज कंप्लीट हो गई हैं। अब हम एक स्टिच बुनेंगे, उसके बाद मैं 2 स्टिचेस का एक बनाऊंगी और इसके अलावा मैं 28 स्टिचेस सीधे सीधे बुनूंगी। तो यहाँ पर हमने 2 स्टिचेस का एक स्टिच किया और इसके अलावा मैंने 28 स्टिचेस जो हैं वो सीधे सीधे बुनने हैं। यहाँ हमने 1 स्टिच बुना, उसके बाद 2 स्टिचेस का एक किया। तो ये मेरे 28 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाऊंगी, उसके बाद मैं 2 स्टिचेस सीधे बुनूंगी और फिर अगेन मैं 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाऊंगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हमने एक स्टिच को सीधा बुना, 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाया, 28 स्टिचेस जो है सीधे बुने, 2 स्टिचेस का एक बनाया, 2 सीधे सीधे स्टिचेस बुने और फिर से हमने 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाया। तो अब हम दूसरी साइड भी 28 स्टिचेस जो है सीधे सीधे बुनेंगे। स्टिचेस हम बराबर डिवाइड करेंगे, दोनों साइड हमारे पास बराबर स्टिचेस होने चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने जो है 28 स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगेन मैं 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाऊंगी और लास्ट के स्टिच को सीधा बुनूंगी। अब जो रो सेकंड है वो हम सीधी सीधी बुनेंगे, उसमें हमने कोई भी स्टिच इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना है। तो जो हमारी दूसरी, चौथी, छठी, 8वीं और 10वीं रो होगी वो सीधी सीधी आएगी। तो इस पूरे पैटर्न में एक रो में हम डिक्रीज करेंगे और दूसरी रो को प्लेन बुनेंगे। अब अगेन मैं जो है एक स्टिच को सीधा बुनूंगी, 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाऊंगी और अब 26 स्टिचेस हमने सीधे सीधे बुनने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक स्टिच बुना, 2 स्टिचेस का एक बनाया और इसके अलावा ये मैंने 26 स्टिचेस जो है सीधे सीधे बुन लिए हैं। अब अगेन मैं यहाँ पर 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाऊंगी और 2 स्टिचेस में सीधे सीधे बुनूंगी और अगेन मैं 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाऊंगी। तो अब अगेन हम 26 जो हमारे स्टिचेस हैं उनको सीधे सीधे बुनेंगे। ये हमारी दूसरी साइड के स्टिचेस हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 26 स्टिचेस बुन लिए हैं। अब यहाँ पर मैं 2 स्टिचेस का एक करूंगी और लास्ट का स्टिच हम सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कॉर्नर से इस तरह की शेप आएगी। अब नेक्स्ट रो में हम एक स्टिच फिर सीधा बुनेंगे, 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाएंगे और अब हम जो है 24 स्टिचेस सीधे बुनेंगे। तो इस रो में मैंने 24 स्टिचेस सीधे सीधे बुनने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे 24 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं अगेन यहाँ पर 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाऊंगी, 2 स्टिचेस सीधे बुनूंगी, अगेन 2 स्टिचेस का मैं एक स्टिच बनाऊंगी और अगेन मैं 24 स्टिचेस सीधे सीधे बुनूंगी। अब ये 24 स्टिचेस सीधे सीधे बुनने के बाद मैं लास्ट में 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाऊंगी और लास्ट का स्टिच जो है सीधा बुनेंगे। तो अब हम इसकी बैक साइड कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट रो में मैं एक स्टिच को सीधा बुनूंगी, अगेन 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाऊंगी और अब मैंने 22 स्टिचेस जो हैं सीधे बुनने हैं।
तो ये मेरे 22 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाऊंगी। 2 स्टिच जो है सीधे बुनूंगी। अगेन 2 स्टिचेस का मैं एक स्टिच बनाऊंगी और अगेन 22 स्टिचेस जो हैं वो मैं सीधे सीधे बुनूंगी। ट्वेंटी 22 स्टिचेस सीधे सीधे बुनने के बाद लास्ट में अगेन मैं 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाऊंगी और लास्ट का जो स्टिच है उसको सीधा बुनूंगी। बैक की रो हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट रो में अगेन मैं एक स्टिच सीधा बुनूंगी, 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाऊंगी और अब हमने जो है इस रो में 20 स्टिचेस जो हैं सीधे सीधे बुनने हैं। तो इस पूरी रो में जो है मैं 20 स्टिचेस जो हैं सीधे सीधे बुनूंगी। तो ये मैंने जो है 20 स्टिचेस सीधे बुन लिए हैं। अगेन मैं यहाँ पर 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाऊंगी, 2 स्टिच सीधे बुनूंगी और 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाऊंगी। तो अब अगेन हमने 20 स्टिचेस जो हैं वो सीधे सीधे बुनने हैं। तो ये मेरे 20 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। अब अगेन मैं 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाऊंगी, लास्ट का स्टिच सीधा बुनूंगी। बैक की रो हम एज इट इज प्लेन बुनेंगे। नेक्स्ट रो में फर्स्ट स्टिच को सीधा बुनूंगी, 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाऊंगी। अब हमने जो है यहाँ पर 18 स्टिच जो है सीधे सीधे बुनने हैं। तो अब मैं 18 स्टिच जो है सीधे सीधे बुन के कंप्लीट करूंगी। 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाऊंगी, 2 स्टिच जो है सीधे सीधे बुनूंगी और अगेन यहाँ पर 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाऊंगी। लास्ट में अगेन मैं 18 स्टिचेस जो है सीधे सीधे बुनूंगी। स्टिच सीधे सीधे बुनने के बाद मैं 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाऊंगी, लास्ट का स्टिच जो है सीधा बुनूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी रोज कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ हम जो है स्टिचेस बंद करेंगे, स्टिचेस क्लोज करेंगे। तो स्टिचेस क्लोज करने के लिए मैं फर्स्ट स्टिच को सीधा बुनूंगी, सेकंड स्टिच को सीधा बुनूंगी और पीछे के स्टिच को इस तरह से क्रॉस करके स्टिचेस क्लोज करूंगी। तो इस पूरी रो में हमने इस तरह से स्टिचेस क्लोज करते जाना है। एक स्टिच बुनना है, दूसरे को पीछे से इस तरह क्रॉस करके बंद करना है। तो ये पूरे स्टिचेस हम इसी तरह से क्लोज कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे सारे स्टिचेस जो हैं क्लोज हो गए हैं। तो अब हम थ्रेड को थोड़ा लंबा सा काट के इसको सिलेंगे। तो सबसे पहले ये जो लास्ट स्टिच हमारे पास बचा है, इसके बीच से सुई निकाल के इसको बंद कर लेंगे। अब हमने इस तरह से सीधी साइड से जो है हमने इसको सिलना है। तो ये जहां से हमने स्टिचेस डाले हैं, इनके बीच से हम जो है स्टिचेस सिलेंगे। तो जो फर्स्ट रो में जहां पर हमने स्टिचेस डाले हैं, वहां से हम इस तरह से जो है स्टिचेस क्लोज करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से सुई डालेंगे और दूसरी साइड से भी हम सेम उसी तरह से सुई डालेंगे।
तो हम इसको इसी तरह से पूरा सिल देंगे। तो ये देखिए इसकी बैक साइड इस तरह से दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम बैक के पार्ट को भी सिलेंगे और नीचे के पार्ट को भी सिलेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिलने के बाद नीचे से ये इस तरह से दिखाई देगा और साइड से इसकी लुक इस तरह से आएगी। तो फ्रेंड्स हमारे बूट बनके तैयार हो गए हैं। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।